उसी एग्रीमेंट में ये भी लिखा और मेरे से साइन करवाए कि मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। पहला जो पोलियो का सफीर था वो मैं था। अगर वो मीटर मेरा जो है वो टेम्पर कर लेते, वो टेम्पर नहीं कर सके ना, इसलिए तो मैं बरीजुमा हुआ और मुझे पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक सादिक और अमीन करार दिया गया और आप सारे झूठे साबित हुए हैं। आप सब लोग जो हैं, ये तमाम पार्टीज जो हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें लेस्को ने ये कहा था कि कोई हमारा जो एक जहाँ पे कारोबार है वहाँ पे कोई, उन्होंने कहा कि आपने कोई बिजली का, मैं तो बात भी नहीं करना चाहता, इस लफ्ज़ पे भी नहीं बोलना चाहता क्योंकि प्रोफेसर वालदैन की औलाद उनको कभी सोचा भी नहीं। तो बहरहाल वो वाक़या बहुत उछाला गया, लेकिन 3.5-4 महीने पहले ये वाक़या हो गया ख़त्म, क्योंकि लेस्को ने मेरे मुल्क का अदारा है, मैं समझता हूँ कि सारे अदारे मेरे मुल्क के हैं, सबसे मैं प्यार करता हूँ और मुझे ये भी लगता है कि ये सारे भी मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन लेस्को ने फिर आखिरकार इसी वजह से, क्योंकि जब हमारा आपस में मामला ये स्टार्ट हुआ तो मैं फिर इनकी इंक्वायरी कमेटी के अंदर बैठा जाके, फिर एक और इंक्वायरी कमेटी, 2 इंक्वायरी कमेटीज उन्होंने कायम की। फिर मैंने पुलिस और अदालत इन चारों जगह से अपने आप को बरीजुमा करवाया और हर जगह से ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। इसमें जो इन्वॉल्व थे लोग वो लेस्को के चंद अहलकार थे और उन्होंने ये सारा मामला किया। और मैंने लेस्को के ही कुछ जो उनके अफसरान थे, जो हायर ऑफिशल्स थे, उनके कहने पे उनको माफ़ कर दिया। और मैं ये भी खुश हूँ कि लेस्को ने इस मामले में हक और सच का साथ दिया और ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे इदारों को मैं ये समझता हूँ कि उनको ऐसे ही करना चाहिए। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी में ये एग्रीमेंट किया, जब ख़त्म हुआ, इंक्वायरी ख़त्म हुई तो उन्होंने एग्रीमेंट किया मेरे साथ, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, लेस्को ने इस मुआहदे में लिखा कि मेरे ख़िलाफ़ यानी जवाद अहमद के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। मतलब ये लेस्को ने खुद लिख के दिया है मुझे। साथ उन्होंने ये कहा कि जुर्माना जो है वो है ही कोई नहीं, वो तो जो भी कहा था वो गलत था और वो झूठा इल्ज़ाम था, तो उन्होंने जुर्माना ज़ीरो किया, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया मुझे और फिर मुझसे यकीन दहानी दी। उसी एग्रीमेंट में ये भी लिखा और मेरे से साइन करवाए कि मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि मेरी ये जो एक शोहरत थी, एक नेक नामी थी, वो तो बरकरार रही, लेकिन साथ ही साथ मैं पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सादिक और अमीन भी करार पाया। और मैं 3.5 महीने पहले ही ये मामला ख़त्म हो गया कि मैं बहरहाल मैंने सबको माफ़ कर दिया है, मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। इस मुल्क के अंदर मैं पहला पोलियो का एम्बेसडर था, पहला जो पोलियो का सफीर था वो मैं था। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर मैंने तबाज़माई की है। तो अगर मेरे जैसा आदमी जो कि नामवर हो और फिर अपर मिडिल क्लास से भी हो, हम मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन क्योंकि मैं शोबिस में आ गया तो इंजीनियरिंग करने के बाद, तो उसके बाद थोड़े बहुत पैसे भी आदमी कमा ही लेता है। तो अगर मेरे साथ पाकिस्तान का कोई भी इदारा लेस्को समेत ये कर सकता है, तो जिन लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ, वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान के महकमे क्या कर सकते हैं। देखें, ये जो मीटर है ना, ये मैं तमाम पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, चाहे लेस्को है, पेप्को है, कोई भी है, वापडा है, इसके अलावा भी जो भी अदारे हैं उनके अलग मामले हैं। लेकिन ये जो मीटर वाला मामला है, फ़र्ज़ करें गैस का या बिजली का, ये आपकी मलकियत है। अगर कोई इसको चेक करना चाहता है तो उसको उतार के नहीं लेके जा सकता। वो या तो ये कर सकता है कि आपकी इजाज़त से वहाँ पे कोई टेक्निकल लोग आए और वो चेक करें, और या फिर वो ये कर सकता है कि एक थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी और महकमा हो, लेकिन वो खुद ना हो, और साथ कोई टेक्निकल माहिरीन जो है उनके सामने वो चेक करें। तो हुआ यही कि मैंने वो मीटर चूँकि छीन लिया था इनसे,
और वो मैंने सबसे अच्छा काम किया था, मैंने इनसे छीन लिया था वो मीटर, और मैंने वो सबको वीडियो देखी है सबने वो। तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर दोबारा भी कभी लेस्को के कुछ अहलकार, क्योंकि लेस्को का मैं कुछ नहीं कह रहा, ये मेरा अदारा है, पाकिस्तान का अदारा है, मैं इस अदारे को इज्जत देता हूँ, लेकिन हर जगह बुरे लोग भी होते हैं। तो अगर कोई अहलकार लेस्को के दोबारा आगे आए और उन्होंने फिर मेरा घर का या कहीं का भी मीटर उतारने की कोशिश की, तो मैं दोबारा उन्हें छीन लूँगा। ये वो नहीं कर सकते। कानूनी तौर पे फर्ज करें अगर वो मीटर मेरा जो है वो टेम्पर कर लेते, वो टेम्पर नहीं कर सके ना, इसलिए तो मैं बरी जुम्मा हुआ क्योंकि मीटर ठीक था। तो अगर वो टेम्पर कर देते उसको और जाके कहते जी देखिए जी जवाद साहब ने किया है, वो उनमें स्क्रू ड्राइवर डाल देते, लेके जाते हैं ना वहाँ से ले जाते, तो मैं कैसे बरी जुम्मा होता पहली बार, और मैं कैसे कहता कि नहीं तो वो तो ठीक था, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मीटर छीनना असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर, अहम चीज़ थी, जिसके ऊपर लबावेला इतना मचा। भाई मेरा हक है, मेरा मीटर है, मैं कैसे दूंगा किसी को, और वो भी ऐसी आगे को उतार के ले जाए, कैसे उतार के लेके जा सकता है मेरी इजाज़त के बगैर, और फिर कोई थर्ड पार्टी के बगैर, और पुलिस को लाए बगैर। मैं बार बार कहता रहा पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। तो मैं इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के जो लोग हैं, अगर उनके साथ ये होता है दोबारा, किसी के साथ भी होता है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जब ये मुआहदा हुआ तो मैंने इनसे कहा कि मेरी शर्त है कि लेस्को लिखेगा इनको पुलिस को, और उन्होंने लिखा, और वो लेटर है मेरे पास, उन्होंने लिखा कि जी प्लीज़ आप ये वाला जो हमारी FIR है इसको खारिज कर दें। उन्होंने कहा पुलिस को, खारिज तो पहले कर चुके हुए थे, लेकिन इन्होंने फिर कहा, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि इसके बगैर नहीं कुछ होगा, आप ये लिखेंगे, क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देंगे, जुर्माना भी ख़त्म करेंगे, लिख के भी कहेंगे उनको कि FIR वापस हो गई है, और साथ ही जो है ये सारा मामला जो है इसको मेरे साजिश भी मेरे खिलाफ आप मानेंगे, और मैं फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। तो वो मैंने आज आपके सामने भी कहा कि मैं नहीं करूँगा, मेरा अदारा है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। ख़ास तौर पे इसमें मैं PTI का नाम लूँगा। इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया है इसके बाद, और जिस तरह इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, और इनके तमाम लोग जो इस पर लगे रहे हैं, उनमें कुछ मेरे तो सब वाक़िफ़ हैं, 25 साल का मेरा करियर है, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जो PTI को सपोर्ट करते हैं। मैं उनको भी क्या कहूँगा, और PTI की लीडरशिप को भी कहूँगा, और उसके अलावा जितने भी वकील हैं इनके साथ उनको भी कहूँगा कि अब अगर किसी ने ये वाली बात दोबारा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो मैं उसको अदालत लेके जाऊँगा, अदालत भी लेके जाऊँगा, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बराबरी पार्टी का चेयरमैन होने के तवज्जुह से मैं ये तमाम सियासी पार्टी को कहता हूँ कि ये जो उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उसका भी ये वो एक क्या उसे कहते हैं ड्रॉप सीन हो गया, ये ख़त्म हो गया, सारा इख्तिताम हो गया, और मुझे पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक सादिक और अमीन करार दिया गया, और आप सारे झूठे साबित हुए हैं, आप सब लोग जो हैं, ये तमाम पार्टीज जो हैं, और इस निज़ाम को जो है धोना अपने करियर के ऊपर से, ये भी बहुत ज़रूरी था। मैंने उनको इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं उनको समझता हूँ कि वो बड़े अच्छे लोग हैं। इस अदारे में भी, लेस्को के अंदर भी, और पाकिस्तान के तमाम अदारों में, आप कभी जाके इन लोगों की देखें कि आमदनी कितनी है, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, और चेक करें कि इनके बैंक बैलेंस कितने हैं, इनके पास घर कितने हैं। एक साहब मेरे सामने बैठ के कह रहे थे कि मेरा 4 कनाल का घर है, वो उन्हीं में शामिल थे, उन एहलकारों में। तो 4 कनाल का घर उस आदमी का है, तो ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर यही कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं उनसे दब गया हूँ, मैंने तो बल्कि पूरा अपना केस चढ़ाया, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, बबांगे धोल कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं इस तरह के मामलों में पढ़ूंगा ना, क्योंकि मेरी जो सियासत है वो आम लोगों की है, गरीबों की है, किसी के लिए खड़ा हो के किसी के खिलाफ चले जाना वो ज़्यादा बेहतर बात है, बजाय कि एक बड़ी सियासत के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ जो है वो चले जाएं, और उन 2 लोगों को अंदर भी करा देंगे, उनकी नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। अम्बिया अलैहिस्सलाम से लेके, बड़े बड़े इनकलाबियों से लेके, बड़े बड़े फातिहों से लेके, फातिहीन से लेके, हर इंसान ने माफ़ी किया आखिरकार, और कौन सा झगड़ा है जो आखिरकार सुलह पे ख़त्म नहीं होता। तो मैंने तो पूरी बात की है, मैंने केस लड़ा है, जीता है, और अब यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब पूरी बात कर रहा हूँ, और मैं किसी डर थोड़ी रहा हूँ, पूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे किसी को वो
किसी मुझे एक बात बताएं, मेरे कहने में 2-3 लोग अंदर हो जाएंगे या उनकी नौकरियां चली जाएंगी तो क्या मुल्क ठीक हो जाएगा? मुल्क ठीक करने के लिए सियासी पार्टी होती है, इसीलिए सियासी पार्टी का मकसद बहुत बड़ा है। तो हम ये कुछ लोगों को जेलों में डाल के खुश होने के बजाय हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क ठीक हो। मेरी कोई फाइल नहीं है, मैं आज यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, तमाम अदारे सुन रहे हैं, तमाम हुकूमतें अपोजिशन सब सुन रहे हैं ना मुझे, जो ताकतवर लोग हैं। मेरी कोई फाइल नहीं है, फाइल है तो दिखाओ। बाकी सबकी फाइल्स हैं, जिनकी फाइल्स हैं उन्हीं लोगों को की आपस में बारियां लगी हुई हैं और वे खास हद तक एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद वो नुकसान नहीं पहुँचाते किसी को, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, किसी को जेल में डाल दिया, तो वो भी आगे डालेगा उनको। तो ये तो उनके आपस की बारियां लगी हुई हैं। मैं तो समझता हूँ हम जैसे पार्टी आएगी तो हम तोशा खाने का ही लॉ ही खत्म कर देंगे कि कोई अमीर आदमी और पैसे बनाने के लिए आगे एक अच्छी पोजीशन में आ गया तो वो उसके लिए कुछ भी करे। भाई ये सारे जितने लॉज हैं, जिसमें गरीब को कर्जा नहीं मिलता, अमीर को मिलता है, ये लॉ खत्म होगा। मैं मिडिल क्लास को और गरीब तबके को ही रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे फख्र है कि मैं अपने तबके को रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके अंदर जितनी भी परतें हैं वो सब मेरी परतें हैं और ये सारे लोग जो हैं मेरे लोग हैं। मैं इन्हीं के लिए खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया जी।